कई बार हम लोगों ने महसूस किया है कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं या किसी चीज को याद करते हैं तो वो किसी न किसी स्वरूप में हमारे सामने आ जाती है। अगर हम किसी दोस्त को या अपने किसी सगे संबंधी को याद करते हैं तो वो किसी न किसी स्वरूप में या तो हमें कांटेक्ट करता है या हमारे सामने अचानक से आ जाता है। तो उस दौरान हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इन सब का एक ही कारण है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। विज्ञान ने हमारे दिमाग पर हजारों बार रिसर्च की है और जब भी विज्ञान हमारे दिमाग पर रिसर्च करता है तो वो उसके रहस्यों में उलझता ही चला जाता है। आज तक विज्ञान ना तो हमारे दिमाग के आदि का पता कर पाया है और ना ही इसके अंत का। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमारा दिमाग ही एक ऐसी संरचना है जिसे अगर हम सही से चलाना सीख ले और अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख ले तो हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इंसान के दिमाग को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हम रोजमर्रा के जीवन में जो जो कार्य करते हैं, लोगों से बातचीत करना, लोगों से किसी सामान को खरीदना या बेचना, ये सारा होता है हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा। पर जब हम किसी चीज को आदतन करने लगते हैं तो वो सारा डेटा स्टोर होने लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और एक बार जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को स्वीकार कर लेता है तो हम उस कार्य को ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं और धीरे धीरे उस कार्य में माहिर बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मानो तुमने कोई नई बाइक चलानी सीखी है तो सर्वप्रथम तुम अपनी बाइक पर पूरे फोकस के साथ काम करोगे। जब तुम बाइक चलाओगे तो ना तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकेगा और ना ही तुम बाइक चलाते वक्त किसी और से बात करोगे। पर जब तुम बाइक चलाने में धीरे धीरे माहिर बनने लगोगे और बाइक चलाना जब तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी तब ये सारा डेटा स्टोर हो जाएगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में और तुम बिना किसी की सहायता के इधर उधर देखते हुए, दूसरे लोगों से बात करते हुए तब भी बाइक को सफल रूप से चला सकते हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में सबकॉन्शियस माइंड को अपने अनुसार चलाने लगता है वो व्यक्ति जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त कर लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसे धीरे धीरे हम बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर तुम अपने दिमाग में हर वक्त नेगेटिव विचार रखोगे तो तुम धीरे धीरे उस नेगेटिव शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने लगोगे और तुम्हारे जीवन में हर चीज नकारात्मक रूप से घटने लगेगी। इसीलिए जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहने की बात करते हैं। इसके लिए हमारे दिमाग को हमें एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है। जैसे एक बच्चा खिलौना टूटने पर कुछ देर तो रोता है पर कुछ ही समय बाद ये स्वीकार कर लेता है कि जो घटना होनी थी हो गई, अब अपने जीवन में आगे बढ़ो और वो उस खिलौने को भूलकर दूसरे कार्यों पर ध्यान लगाने लगता है। इसी प्रकार जब हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है तो हमें उसे खत्म नहीं करना बल्कि उसे सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करना होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के विचार ना तो कभी खत्म किए जा सकते हैं और ना ही उनको आने से रोका जा सकता है। बस कुछ किया जा सकता है तो उन्हें सकारात्मक और अच्छी चीजों के साथ बदला जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने अनुसार चलाकर अपने जीवन में अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहला तरीका फॉलो करना होगा। कहा जाता है जब तक हम अपनी खुद की इज्जत नहीं करते तब तक कोई दूसरा व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करता। उसी प्रकार जब तक तुम खुद से ये स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सफलता प्राप्त करवा सकता है तब तक तुम अपने जीवन में कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने द्वारा नहीं चला सकते। इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम तो ये विश्वास करना होगा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए वर्क करता है और तुम इसके जरिए अपने जीवन में हर प्रकार की
सफलता को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा तरीका, जब तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अनुसार काम कर सकता है, तो अब अपने लक्ष्य के बारे में सोचना स्टार्ट करो। पहले तो अपने लक्ष्य के अंदर एक क्लियरिटी लाओ। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या वो लक्ष्य तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई नई वैल्यू ऐड हो सकती है। जब तुम अपने गोल को लेकर एकदम स्पेसिफिक और क्लियर हो जाओ, तो उस गोल को अपने सामने एक डायरी में लिखो और उसे रोज देखना स्टार्ट करो। जब तुम अपने दिमाग को और अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर हो जाओ, तब तुम्हें तीसरे तरीके को अपनाना होगा, वो है विजुअलाइजेशन। हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो अब से अगले 21 दिन तक अपने लक्ष्य के बारे में सोचना स्टार्ट करो और उस लक्ष्य को अलग अलग चीजों में देखने की कोशिश करो। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें अगले कुछ महीनों में अपने लिए कोई अच्छा व्यापार सेटअप करना है, तो उस व्यापार की इमेजेस देखना स्टार्ट करो, उस व्यापार से जुड़े हुए लोगों को देखना स्टार्ट करो। इसके लिए तुम इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। इंटरनेट पर ऐसे लोगों की तस्वीरें खोजो जो उस व्यापार को कर रहे हो, उस व्यापार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। जब तुम अपने दिमाग में एकदम एक क्लियर पिक्चर बना लोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सारा डेटा इकट्ठा करके उस पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब आता है फाइनल तरीका, और इस फाइनल तरीके में तुम्हें अब हर उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना है जिसे तुम पाना चाहते हो। इसके लिए तुम रोज रात को सोने से 5 मिनट पहले अपने दिमाग में हर चीज को विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। देखो, जब तुम रात को सोने जाते हो, तो तुम्हारी नींद आने से ठीक 5 मिनट पहले तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से उन सब चीजों को इकट्ठा करने लगता है जो तुमने पूरा दिन सोची थी, और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में वो सब चीजें स्टोर होने लगती हैं। जब सोने से 5 मिनट पहले तुम अपनी चीजों को लेकर क्लियर पिक्चर बनाकर एक अफर्मेशन करना स्टार्ट करोगे और अपने दिमाग को बोलोगे कि जो लक्ष्य तुम पाना चाहते हो वो तुम प्राप्त कर चुके हो, तुम्हारे पास आज एक अच्छा व्यापार है, तुम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, और जिस लक्ष्य की कामना तुम्हें थी, आज तुम उसे प्राप्त करके एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हो। तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगी और तुम पाओगे कि अगले 21 दिनों के बाद वो सब सामग्री तुम्हारे आसपास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। धीरे धीरे तुमसे वही लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगले 21 दिन तक इन सब चीजों को ट्राई करो और देखना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में कैसे सफलता आने लगेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें।